Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Mohammad Wais Kirni, IBJES THM and USC teacher alumni. So today we are going to learn the error detection of pronoun. This is the second video of the error detection. So today the rule number 1 is each other is used for two persons and one another is used for more than two. सो देर आर बेसिक थिंग्स कि ईच अदर हम दो पर्सन के लिए यूज़ करेंगे और दो से ज़्यादा अगर पर्सन होंगे देन वी कैन यूज़ वन एंड अदर. अब इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं. सिंपल सा रूल है, टू, मोर देन टू एंड टू. ठीक है जी. अब एग्जांपल देखते हैं. ऑल द चिल्ड्रेन लिव ईच अदर. ऑल द चिल्ड्रेन लिव ईच अदर. तो ऑल हम दो के लिए यूज़ नहीं करते, वी कैन यूज़ फॉर मोर देन टू. तो ऑल द चिल्ड्रेन लव वन एंड अदर. तो यहाँ पे देखें जी, ईच अदर यूज़ नहीं होना है, यहाँ पे क्या यूज़ होना है, वन एंड अदर. इसी तरह ही नीचे देखें, अली एंड असलम विल नॉट प्ले विथ ईच अदर. यहाँ पे वन एंड अदर नहीं आएगा क्योंकि वन एंड अदर वी कैन यूज़ मोर देन टू. ठीक है, and we can use each other for the two persons. So here Ali is a first person and Aslam is a second person. Then we can use each other, not one another. ठीक है जी. उसके बाद अगले रूल के ऊपर चलते हैं. नाउन और प्रोनाउन गवर्निंग अ जेरेंड मस्ट बी इन अ पॉसेसिव केस. ये जेरेंड वाला हम आगे पढ़ेंगे बिल्कुल. ठीक है, बस ये आप अपने जहन में रखें. इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ये टॉपिक आएगा तो उसके अंदर हम इसको कवर करेंगे. प्लीज़ पार्डन ही बीइंग अब्यूजिव. तो जब भी नाउन और प्रोनाउन के बाद जेरेंड आएगा, जेरेंड का मतलब क्या होता है, इंग फॉर्म. सिंपल सी बात है, ये आप सिर्फ समझ लें. जेरेंड का मतलब क्या होता है, इंग फॉर्म. तो क्या होगा जी, वो हमेशा पॉसेसिव केस होगा. ठीक है, अ नाउन और प्रोनाउन गवर्निंग अ जेरेंड. नाउन और प्रोनाउन अगर वो किसके साथ रिलेट कर रहा होगा, जेरेंड के साथ, गवर्न कर रहा होगा जेरेंड के साथ, तो वो हमेशा कौन से केस में होगा, पॉसेसिव केस में. अब यहाँ पे देखें, प्लीज़ पार्डन ही बीइंग अब्यूजिव. तो अब यहाँ पे प्लीज़ पार्डन हिज क्या है, पॉसेसिव केस आ गया. किससे, अब किससे गवर्न करना है, जेरेंड से कर रहा है. तो हिज बीइंग अब्यूजिव. तो इस तरह जब भी नाउन और प्रोनाउन गवर्निंग बाय अ जेरेंड, तो इट इज़ ऑलवेज यूज्ड इन अ पॉसेसिव केस. जैसे यहाँ पे हिज यूज़ हुआ है और यहाँ पे ही था. चलिए जी, आगे चलते हैं. आज का मोस्ट इंटरेस्टिंग रूल जी, अ प्रोनाउन मस्ट एग्री विद द एंटीसीडेंट इन पर्सन, नंबर एंड जेंडर. तो जो आपका प्रोनाउन है वो ऑलवेज आपने उसको इक्वेट करना है कि इट इज़ अ बैलेंस विथ एंटीसीडेंट. व्हाट इज एंटीसीडेंट, हम प्रोनाउन में पढ़ चुके हैं. नाउन विच इज़ यूज बिफोर अ रिलेटिव प्रोनाउन इज कॉल्ड एंटीसीडेंट. एंटीसीडेंट इन पर्सन, नंबर और जेंडर. मतलब आपने एंटीसीडेंट को देखना है, उसका पर्सन कौन सा है, उसका नंबर कौन सा है और जेंडर कौन सा है. नंबर मीन सिंगुलर प्लूरल, पर्सन्स देखना है जी वो क्या है, और जेंडर भी उसका देखना है. ठीक है जी, जेंडर मस्कुलिन है, फेमिनिन है, न्यूटर है, क्या है. तो एग्जाम्पल देखें, ईच ऑफ दीज बॉयज़ हैज़ डन देयर वर्क. ईच ऑफ दीज बॉयज़ हैव डन देयर वर्क. अब यहाँ पे देखें जी, जो हमारे पास जेंडर है वो है बॉय. तो बॉय का अब हम जेंडर कौन सा यूज़ करेंगे, बॉय का तो है मस्कुलिन जेंडर. ठीक है, वी कैन यूज़ बॉय एज अ मस्कुलिन जेंडर. अब मस्कुलिन जेंडर तो है. अब इसके साथ सवाल दूसरा ये पैदा होता है, हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ करेंगे. ठीक है, पहले हम इसको एंटीसीडेंट के हवाले से देख लें, उसके बाद मैं आपको हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताता हूँ. ये देखिए, ईच ऑफ दीज बॉयज़ हैव डन. अब जो बॉय है, बॉय के साथ हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वो हिज यूज़ करेंगे, क्योंकि बॉय का हेल्पिंग वर्ब पॉसेसिव केस जो है, बॉय का पॉसेसिव केस हिज है. ठीक है, देयर नहीं है. देयर किसका पॉसेसिव केस है, दे का. ठीक है, अब यहाँ से आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि बॉयज़ जो है वो तो प्लूरल है. बॉयज़ क्या है, प्लूरल. तो हमें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल देना चाहिए और यहाँ पे जो हमारा पॉसेसिव केस है वो भी प्लूरल देना चाहिए. मतलब जो हमारा यहाँ पे पॉसेसिव केस आ रहा है ये भी प्लूरल होना चाहिए, और क्योंकि बॉयज़ प्लूरल है तो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए. तो आप ये बात हमेशा दिमाग में बिठा लें कि ईच द वर्ड ईच ऑलवेज टेक द सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब. ठीक है, ईच के बाद हमेशा जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा. ईच ऑफ दीज बॉयज़. ठीक है,
अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये प्लूरल है, तो कोई इशू नहीं है, प्लूरल यूज़ हो सकता है। ऑफ आ गया ना, ऑफ के बाद हमेशा जो आपका नाउन आएगा वो प्लूरल होगा, ठीक है। ईच ऑफ दीज बॉयज़, बट ऑफ आ गया तो ये आप समझे है ही नहीं। आपने किसके अकॉर्डिंग यूज़ करना है, ईच के। जब भी ईच के बाद ऑफ आएगा, अगर कोई और वर्ड आता है तो फिर वो आगे उसकी एग्जाम्पल है बिल्कुल, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये वाली एग्जाम्पल लिखी हुई है, ठीक है, एवरी वाली। तो अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कि जब भी प्रीपोजिशन आ जाएगा ईच के बाद तो वो हमेशा सिंगुलर ही यूज़ होगा। तो अब यहाँ पे ईच ऑफ द, आप समझे ये है ही नहीं, ईच ऑफ दीज बॉयज़, इसको समझे है ही नहीं। तो अब जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज़ यूज़ होगा, ईच के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब हैज़ यूज़ होगा। तो जब ये सिंगुलर यूज़ हो रहा है तो इसके साथ इसका पॉजेसिव केस भी हमेशा सिंगुलर ही यूज़ होगा, यहाँ पे ये प्लूरल नहीं आएगा। तो होपफुली ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं जी हम। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज़ राइटिंग हिज और हर एप्लीकेशन। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज़ राइटिंग हिज और हर एप्लीकेशन। तो ईच के बाद मैंने आपको बताया अगर ऑफ प्रीपोजिशन आ रहा है तो आपका जो नाउन है इट इज़ ऑलवेज अ प्लूरल, बट द हेल्पिंग वर्ब इज़ अ सिंगुलर। तो यहाँ पे देखें इज़ आ गया, राइटिंग आ रहा है, और जी स्टूडेंट आपके पास कौन सा जेंडर है, मस्कुलिन या फेमिनिन। वी कैन यूज़ स्टूडेंट एज ए न्यूटर जेंडर। तो जी अब यहाँ पे न्यूटर जेंडर के लिए आप हिज, जो स्टूडेंट्स है आपका वो है कॉमन जेंडर, न्यूटर जेंडर नहीं है। स्टूडेंट कौन सा है, कॉमन जेंडर। तो कॉमन जेंडर के लिए यू कैन यूज़ हिज और हर। तो कॉमन जेंडर क्या होता है, विच यू कैन यूज़ फॉर द बोथ जेंडर्स। तो हिज भी सही है और हर भी सही है। आगे चलते हैं जी। ऑल द पैसेंजर्स मस्ट शो देयर टिकट्स। ऑल द पैसेंजर्स मस्ट शो देयर टिकट्स। तो अब यहाँ पे ये जो ऑल द पैसेंजर्स हैं, अब यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन नहीं आया, ऑल द पैसेंजर्स यही हमारा सब्जेक्ट है। मस्ट शो तो ये प्लूरल है, इसकी वजह से यहाँ पे एस भी ऐड नहीं हो रहा, ठीक है, मस्ट भी है तो इस वजह से तो एस तो ऐड ही नहीं होना, जो कि प्रेजेंट सिंपल के अंदर हम ऐड करते हैं। तो ऑल द पैसेंजर्स प्लूरल, शो देयर, तो यहाँ पे भी प्लूरल आएगा देयर, ठीक है जी। यहाँ पे सिंगुलर नहीं आना या हिज नहीं आना। तो इस वजह से हमने हमेशा एग्री करना है कि पर्सन जो एग्री है वो हमेशा नाउन के साथ या उसका जो भी सब्जेक्ट है उसके साथ करे। ये जो रूल है ये उस कैटेगरी में फॉल करता है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। एवरी मैन मस्ट बेयर हिज ओन बर्डन। एवरी मैन मस्ट बेयर हिज ओन बर्डन। अब मैंने आपको ऊपर बताया था कि ईच के बाद अगर प्रीपोजिशन ऑफ आ रहा है तो उसके बाद ऑलमोस्ट यू कैन यूज़ द प्रोनाउन प्लूरल, बट हेयर ऑफ इज़ मिसिंग and the noun is used as a singular. तो every man must bear his own burden. तो अब यहाँ पे ये singular है तो इसकी वजह से यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं singular। वो जो ऑफ के सिचुएशन के अंदर नाउन प्लूरल हो जाता है। आगे चलते हैं जी। ईच ऑफ द गर्ल गेव हर ओन वर्जन ऑफ द अफेयर्स। तो अब यहाँ पे फिर ऑफ आ गया, ठीक है, यहाँ पे फिर ऑफ आ गया। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे एस भी आ सकता है, ईच ऑफ द गर्ल्स भी हो सकता है और ईच ऑफ द गर्ल भी हो सकता है, ठीक है। ईच ऑफ द गर्ल गेव हर ओन वर्जन ऑफ द अफेयर्स। तो अब ये जो हर है ये किसके अकॉर्डिंग यूज़ हो रहा है, गर्ल के अकॉर्डिंग यूज़ हो रहा है, ठीक है जी। नीचे चलते हैं। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु बिलीव एवरीथिंग दे हेयर। तो अब यहाँ पे देखें जी ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल है। आई एम नॉट वन ऑफ दोज, मैं उनमें से नहीं हूँ। हु क्या है जी, जी शाबाश। हु क्या है, हु है हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन, हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है। तो इसका एंटीसीडेंट यहाँ पे कौन सा है, दोज। यहाँ पे एंटीसीडेंट कौन सा है, वन ऑफ दोज असल में आ रहा है ना, प्लूरल आ रहा है। तो दोज, तो दोज सिंगुलर है या प्लूरल, प्लूरल है जी, बिल्कुल प्लूरल है। तो अब यहाँ पे हु बिलीव एवरीथिंग दे हेयर, तो यहाँ पे दोज प्लूरल आ रहा है और जो इशारा हो रहा है दोज हु बिलीव एवरीथिंग, कौन जी यकीन करते हैं, दे हेयर जो वो सुनते हैं। तो दोज यहाँ पे इसके साथ बिल्कुल सेम मैचिंग में यूज़ होगा। अगर यहाँ पे होता मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे यूज़ करते सिंगुलर ही, तो फिर यहाँ पे क्या होता, ही हेयर, ठीक है। अगर यहाँ पे आप यूज़ कर दें वन ऑफ हिम,
ठीक है, वन ऑफ हिम, तो फिर यहाँ पे होता ही, बट यहाँ पे प्लूरल है तो इस वजह से यहाँ पे भी प्लूरल यूज़ हो रहा है। होपफुली ये आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब ये एक्सरसाइज है, काइंडली वीडियो को पॉज कीजिए, वीडियो को पॉज करने के बाद आप इसको सॉल्व कीजिए और सॉल्व करने के बाद फिर आप वीडियो को रिप्ले कीजिए और चेक कीजिए कि हाउ मैनी क्वेश्चंस और हाउ मैनी सेंटेंसेस यू हैव point out that there is an error in this sentence, मतलब कितने आपने सेंटेंस सही उनके अंदर एरर को आइडेंटिफाई किया है। तो अब हम आगे चलते हैं। पहले मैं अब यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे क्या है, पहले मैं आपको इसके ऊपर ही डिफ़ाइन करता हूँ, फिर आप यहाँ पे आ जाएंगे और आप खुद चेक कर लीजिएगा, ठीक है जी। मैं इन दोनों की जो स्क्रीनशॉट है वो ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा। तो नंबर 1 देखिए जी, प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर लुक्ड एट वन एंड अदर एंड लॉफ्ट। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एरर है। देखें, वन एंड अदर हमने पढ़ा था वी कैन यूज़ फॉर मोर देन टू, तो हेयर आर two numbers, one is prime minister and the second one is foreign minister, so we can use each other। क्या यूज करेंगे जी यहाँ पे, each other, one another यूज नहीं होना। चलिए जी एग्जाम्पल नंबर 2 पे चलते हैं। अलीज ब्रदर एंड अली कैन वेयर ईच अदर्स क्लॉथ्स। तो अब यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव केस है, अली का भाई और अली एक दूसरे के कपड़े पहनते हैं। तो अब यहाँ पे जो एरर है ना वो थोड़ा सा हटके एरर है, पॉजिटिव केस का एरर है। ईच अदर नहीं होगा, ईच अदर्स ऐसे नहीं होगा, यहाँ पे क्या आएगा, आपने पॉजिटिव बनाना है, ईच अदर्स। यहाँ पे आपने अपास्ट्रॉफी दे के एस लगाना है, यहाँ पे क्या करना है, अपास्ट्रॉफी दे के इस तरह ईच अदर हो गया, फिर अपास्ट्रॉफी लगेगी और एस, तो ये पॉजिटिव केस बन जाएगा। अगर आप ऐसे ही लिखते हैं अदर तो ये पॉजिटिव केस नहीं है, तो यहाँ पे ये अदर का एरर है। नीचे चलते हैं जी, ऑल स्टूडेंट्स ट्राई एंड हेल्प वन एंड अदर, ऑल स्टूडेंट्स ट्राई एंड हेल्प वन एंड अदर। तो गौर से देखिए इसको, ऑल स्टूडेंट्स आपके पास प्लूरल है, मोर देन 2 है, और यहाँ पे जो जी उनको कोशिश करनी चाहिए कि एक दूसरे की हेल्प करें। तो वन एंड अदर वी कैन यूज़ मोर देन 2, और ये इधर देयर इज़ नो एरर इन द सेंटेंस 3। अब हम चलते हैं नंबर 4 की तरफ। आई थिंक माई फैमिली एंड ऑल गेस्ट have learned a lot about each other in this session. So I think my family and all guests have learned a lot about each other. तो यहाँ पे each other कितने पर्सन्स के लिए इस्तेमाल होता है, 2 पर्सन के लिए। तो my family, फैमिली में 2 से ज़्यादा पर्सन होते हैं। और उसके बाद यहाँ पे गेस्ट भी प्लूरल है, तो बहुत सारे गेस्ट। तो अब ये एक दूसरे के साथ क्या होगा, वन एंड अदर, यहाँ पे यूज़ करेंगे वन एंड अदर, ठीक है जी। ईच अदर यूज़ नहीं होगा, जो कि हमने पीछे पढ़ा है। आगे चलते हैं जी, आई बॉट अ डजन एग्स एंड एवरी वन ऑफ दैम वर बैड, ठीक है। आई बॉट अ डजन ऑफ एग्स एंड एवरी वन ऑफ दैम वर बैड। तो यहाँ पे एवरी वन के बाद देखें ऑफ आ रहा है, वही सिचुएशन, उसके बाद जी दैम प्लूरल आ गया। तो अब यहाँ पे ये जो वर्ड है वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, एवरी वन, और एवरी वन के साथ वी कैन यूज़, पीछे हमने ईच पढ़ा था, ये भी उसी कैटेगरी में फॉल करता है, तो यहाँ पे वर नहीं वॉज होगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं। एवरी स्टूडेंट इन द क्लास इज कैपेबल ऑफ पासिंग द एग्ज़ाम, एवरी स्टूडेंट्स इन द क्लास, ठीक है, एवरी स्टूडेंट्स इन द क्लास इज़ कैपेबल ऑफ पासिंग द एग्ज़ाम। तो यहाँ पे ये जो जी एवरी है ना, एवरी के बाद हमेशा आपका जो नाउन है वो सिंगुलर आएगा। एवरी के बाद आपका जो नाउन है हमेशा वो क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। बशर्त ये है कि यहाँ पे ऑफ की जो है ना, ऑफ यूज़ ना, एवरी ऑफ द स्टूडेंट्स इस तरह ना यूज़ हो रहा हो, इसके फ़ौरन बाद क्या है, नाउन आए। तो एवरी के बाद हमेशा जो नाउन है वो सिंगुलर आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, एवरी स्टूडेंट यूज़ होगा, ठीक है जी। नीचे चलते हैं। ईच आंसर इज़ वर्थ 20 मार्क्स। ईच, अब इसके अंदर कोई एरर नहीं ढूंढना था, आपने इसके अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच ढूंढने के। ईच जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, यूज़ अलग अलग हो रहा है, ठीक है जी। तो ये आप यहाँ पे भी वीडियो को पॉज कर लें। वीडियो को पॉज करने के बाद काइंडली इसको थोड़ा सा माइंड के ऊपर ज़रा जोर दीजिए कि यहाँ पे ईच क्या यूज़ हो रहा है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है। तो अब हम इसको पढ़ते हैं। ईच आंसर इज़ वर्थ 20 मार्क्स। तो ईच के साथ आंसर नाउन यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे ईच क्या है, adjective, simple by definition. What is adjective? To add something in the meaning of noun, and the noun here is
आंसर। तो ईच यहाँ पे क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या हो गया जी, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। नीचे चलते हैं, ईच ऑफ द आंसर्स इज वर्थ 20 मार्क्स। तो सबसे पहले ये देखें इसमें कोई एरर है, ईच ऑफ द आंसर्स। तो देखें ईच के बाद ऑफ प्रीपोजिशन आ रहा है और जो नाउन है वो प्लूरल आ रहा है। बट हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था जब भी ऑफ आ जाएगा तो आप ये आगे वाला समझे है ही नहीं। यू कैन यूज योर हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू ईच एंड ईच इज ऑलवेज यूज्ड एज अ सिंगुलर। तो अब ये तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। तो ईच यहाँ पे क्या है, ईच के बाद ऑफ आ रहा है, इसके साथ नाउन तो यूज नहीं हो रहा, तो ईच है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या है जी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आगे चलते हैं जी, लास्ट सेंटेंस, द आंसर्स आर वर्थ ऑफ 20 पॉइंट्स ईच। ठीक है, द आंसर्स आर वर्थ 20 पॉइंट्स ईच। तो यहाँ पे ईच क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे द आंसर, सिंपल सी बात है, जो सब्जेक्ट है प्लूरल है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आएगा। तो अब यहाँ पे जी ईच क्या है, ठीक है, ये थोड़ा सा देखें, ना नाउन है, ना प्रोनाउन है, ना एडजेक्टिव। यहाँ पे ईच क्या है, यहाँ पे एडवर्ब है। तो जब इस तरह ईच लास्ट के अंदर आ जाए तो वो हमेशा एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है। ये रे जी राइट ऑप्शंस, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। तो होपफुली यू हैव लर्न अ लॉट। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।